हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉजिक पॉइंट। इस वीडियो में हम मिक्सर एंड एलिगेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये मिक्सर एंड एलिगेशन का पार्ट 2 है और पार्ट 1 हमने इससे पहले अपलोड किया था। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन है, कुछ मुर्गी तथा कुछ बकरियों के 40 सिर हैं और 100 टांगें हैं। बकरियों की संख्या ज्ञात करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपने ज़रूर सुना होगा ये क्वेश्चन। ये कई बार रिपीट हो चुका है। तो हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। ये देखिए, 40 सिर हैं। 40 सिर हैं तो 40 सिर का मतलब जो मुर्गी और बकरी हैं दोनों की संख्या मिलाकर 40 है। ये क्या है? मुर्गी बकरी, इन दोनों की संख्या मिलाकर कितनी है? 40 है। अब देखिए, जो लेग्स होंगी, मुर्गी कितनी होती हैं? 2, बकरी की 4 होती हैं। 2 + 2 जो इसमें है, जो इसकी है वो तो होंगी इसकी, जो इसकी है उससे 2 एक्स्ट्रा इसमें होंगी। तो ये 2 और ये 2 तो दोनों में ही है। 2 गुणा कितने सिर थे? 40। अगर हम इन दो दो की बात करें, इसे अभी छोड़ देते हम, इन दोनों की बात करें, इस 2 की और इस 2 की बात करें, तो 40 से हम गुणा करने पर कितनी टांगें हैं? ये हैं 80। लेकिन सवाल में दे रखा 100 टांगें हैं, बची कितनी? 20 टांगें। 20 टांगें वो किस 20 टांगें बकरी की एक्स्ट्रा हो रही हैं, क्योंकि 2 तो हमने ले ली थी इसमें, ये 2 एक्स्ट्रा हो रही हैं। यानी टोटल कितनी टांगें एक्स्ट्रा हो रही हैं? 20। वो 2 2 करके 20 बार हम करेंगे तो कितना बार जाएगा? 2 2 करके हम 10 तक करेंगे तो 20 टांगें हो जाएंगी। यानी कितनी टांगें एक्स्ट्रा हो रही हैं इसमें से हम 100 में से घटाएंगे, 20 टांगें एक्स्ट्रा हो रही थी और ये 2 यहाँ को लाकर हम डिवाइड कर देंगे। कितनी टांगें एक्स्ट्रा हुई? 10। यानी 10 बकरियों की वजह से ये टांगें एक्स्ट्रा हो रही थी और टोटल बकरी कितनी होगी संख्या? 10। हम इसे ओरली भी कर सकते हैं, ओरली कर सकते हैं। अगर आपको ये तरीका समझ में नहीं आया है, पहली बात तो आप इसे समझने की कोशिश करिए, बहुत अच्छा तरीका है। तो आप इसे एलिगेशन से भी कर सकते हैं। 3 तरीके से हो जाएगा सवाल। वैसे एक्स मान के भी कर सकते हैं, वो सबसे बेकार तरीका है। सबसे अच्छा तरीका ये है। अगर आपके ये समझ में नहीं आया तो आप इसे एलिगेशन से भी कर सकते हैं। हम एलिगेशन से भी कर देते हैं। देखो, 40 सिर हैं। अगर देखिए सभी मुर्गी होती तो कितने सिर होते? सॉरी, कितनी टांगें होती? अगर सभी मुर्गी होती तो कितनी टांगें होती? 80 टांगें होती। अगर सभी बकरी होती तो कितनी टांगें होती? 2 से गुणा कर देंगे इधर, 4 से 160 टांगें होती। लेकिन टांगें हैं कितनी? ये एलिगेशन है, यहाँ से एलिगेशन शुरू हो गया। दोनों को मिक्स करने पर सवाल में दे रखा 100 टांगें हैं। देखिए, अगर आपको ये तरीका नहीं आता तो इसका पार्ट 1 देख लीजिए इस वीडियो का, उसमें सब बताया मैंने। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिख देते हैं, कितना है? 60। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिख देते हैं, कितना है? 20। ये रेशियो आ गया 20 तिया 60, 20 गुणा करेंगे, जोड़ देंगे ना 4। टोटल रेशियो कितना हो गया? 4। सवाल में दे रखा 40 सिर है, 4 से गुणा कर देते हैं, वो सॉरी 10 से गुणा कर देते हैं। तो 10 से इसमें गुणा कर देंगे 30 और 10। देखिए, 30 थी मुर्गियाँ और ये थी बकरी, 10 बकरी हुई। तो मुर्गी और बकरी का रेशियो आ गया। इस तरीके से वो कर सकते हैं। बहुत अच्छा तरीका है ये भी एलिगेशन का भी। लेकिन सबसे अच्छा तरीका ये है। इसे आप ओरली भी कर सकते हैं, इसे ओरली नहीं कर सकते, कॉपी पे पेन चलाना पड़ेगा इसे करने के लिए। लेकिन ये भी अच्छा तरीका है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो इससे करिए। अब देखते हैं हम अगला सवाल। देखिए, अगला सवाल ये है, एक परीक्षा में 200 प्रश्न पूछे गए। प्रत्येक सही जवाब देने पर 2 नंबर मिलते हैं और प्रत्येक गलत होने पर आधा अंक काट लिया जाता है। यदि इस प्रकार सभी प्रश्न करने पर कुल 300 अंक आए हों तो बताइए इसने कितने गलत जवाब दिए थे। तो इस सवाल को देखते हैं। देखिए, 200 प्रश्न है, प्रश्नों की संख्या कितनी है? 200। अब आप खुद ही सोचिए, 200 प्रश्न है, एक प्रश्न पर 2 नंबर मिलते हैं। अगर उसने सभी सही किए होते तो कितने मिलते?
200 गुणा 2, 400 अंक मिलते अगर उसने सभी सही किए होते, लेकिन मिले कितने हैं? 300। 300 अंक मिले हैं उसे। देखिए एक क्वेश्चन गलत होने पर कितना अंक काट लिया जाता है? आधा अंक काट लिया जाता है। तो इसके 100 अंक कट्टे कुल मिलाकर, क्योंकि 400 ये सही होने पर अगर सभी सही जवाब देता तो 400 अंक मिलते, मिले कितने? 300। इसका मतलब कितने कटे? 100 अंक कट गए गलत आंसर देने पर। एक गलत होने पर कितना अंक काट लिया जाता है? आधा। लेकिन आधा अंक तो काट ही लिया जाता है, लेकिन जो 2 नंबर मिलने थे वो भी कम हो जाते हैं। तो टोटल कितने कम होंगे? 2.5 नंबर कम होंगे, यानी 2.5 नंबर कम हो जाएगा। देखिए इसमें 0.5 तो एक गलत वाला शामिल है, और 2 नंबर हमें एक सही जवाब देने पर मिल रहे थे तो वो भी कट जाता है। तो टोटल दोनों को मिलाकर 2.5 नंबर कट रहा है। 400 माइनस 300, 2.5, कितना हो गया? 100, 2.5, 40। तो उसने कितने क्वेश्चन के जवाब गलत दिए थे? 40 क्वेश्चनों के सवाल गलत दिए थे। तो ये हमारा आंसर आ गया। देखिए आप दोबारा देख लीजिए एक बार इसे। देखिए अगर 200 क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन सभी सही किए होते तो उसे कितने अंक मिलते? 400, क्योंकि एक क्वेश्चन पर 2 अंक मिलने हैं, लेकिन मिले कितने? 300। कितने कट गए यहाँ पर? 100 कट गए। वो 100 किसकी वजह से करे? इस ढाई ढाई अंक की वजह से कटे। तो ढाई ढाई करने पर हमें कहाँ तक जाना? 100 तक। तो 100 को हम 2.5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 40 आंसर। इससे आप एलिगेशन से भी कर सकते हैं। एलिगेशन से करते हैं, चलिए यहाँ कर लेते हैं एलिगेशन से। एलिगेशन से भी ईजी है, लेकिन ये सबसे अच्छा तरीका है। देखिए 200% है। 200% अगर सभी सही जवाब देता तो कितने मिलते? 400, क्योंकि एक अंक, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, 2 से गुणा कर देंगे। अगर सभी गलत किए होते तो कितने होते? आधा नंबर कट रहा है, तो माइनस में 100 पहुंच जाते, लेकिन मिले कितने उसे? 300। वही एलिगेशन का तरीका लगा देंगे। कितना डिफरेंस है? 100 का कितना डिफरेंस है? 300 में से माइनस के 100 घटाएंगे तो 400 आ जाएगा। समझ में आ गया होगा? 4:1 रेशियो में आ गया। यह आ गया 5। और टोटल कितने अंक प्राप्त हुए हैं? तो इन दोनों का रेशियो ये आ गया 4:1 इक्वल टू 5। इन दोनों को जोड़कर 5 आ रहा है, लेकिन टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 200। तो कितने से गुणा करनी पड़ेगी? 40 से। 4×5 = 20, 40 से गुणा करनी पड़ेगी। ये 40 से गुणा करेंगे 40 आ जाएगा, 40 से गुणा करेंगे 160 आएगा। यानी 160 क्वेश्चन उसने सही किए और 40 क्वेश्चन गलत किए। तो इसका ये आंसर आ गया। इस तरीके से भी कर सकते हैं आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल है ये, एक थैले में 1 रुपया तथा 50 पैसे के कुल 50 सिक्के हैं, जिनका मौद्रिक मूल्य 35 रुपये है। बताइए 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? देखिए सेम सवाल है, बिल्कुल पहले वाले सवालों की तरह है। एक बार आप इस वीडियो को पॉज करके खुद ही करने की कोशिश करिए। चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए सिक्कों की संख्या कितनी है? 50 सिक्के। तो 50 यहाँ लिख लेते हैं। कौन कौन से सिक्के हैं? 50 पैसे के और 1 रुपये के। 50 पैसे के और 1 रुपये के। 1 रुपये में 50 पैसे प्लस 50 पैसे शामिल होंगे। बिल्कुल वही प्रोसीजर है जैसे कि पहले हमने करा था। आप इस तरीके को एक तरीके से रट लीजिए, ज़्यादा सोचना ना पड़े हर बार। देखिए ये 50 पैसे, 50 पैसे इसमें भी शामिल है, इसमें भी शामिल है। तो ये 50 पैसे है। ऐसे ऐसे कितने पैसे हैं? 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 50 ही संख्या है, 50 सिक्के हैं। तो इन दोनों की हमने गुणा कर देनी है। कितना जाएगा? 25 रुपये। 25 रुपये तो ये नीचे आ गया, लेकिन हर बार ये इसमें एक्स्ट्रा हुआ है 50 पैसे। जो टोटल राशि कितनी थी? मौद्रिक मूल्य कितना था? 35 रुपये।
तो 35 में हमने ये घटा दिया, कितना बचा 10। तो 10 रुपये आए हैं, वो किसकी वजह से आए, इस 50 पैसे की वजह से। 50 पैसे हम बढ़ाते बढ़ाते 10 तक पहुँचाने हैं, क्योंकि ये इस 1 रुपये की वजह से एक्स्ट्रा हुए हैं। तो वो संख्या जो निकलेगी वो भी 1 रुपये की निकलेगी, जिसकी निकालनी है हमें। अब देखिए 50 पैसे की वजह से एक्स्ट्रा हुआ, तो 50 पैसे से हमें इसे डिवाइड कर देना है संख्या निकालने के लिए। 50 पैसे डिवाइड, इसका मतलब है 10 को 1/2 रुपये से, ये भी रुपये में है, इसे भी रुपये में चेंज कर लिया हमने। 10 को 1/2 रुपये से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 पर गुणा जाएगी 20। इसका आंसर है दोस्तों। आप इसे भी एलिगेशन से कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका अच्छा है। आप एलिगेशन से करके देखिए, इस तरीके को रट लीजिए। देखिए मैं आपको एक बार और फिर बता देता हूँ। जो 50, ये जो संख्या होती है वो यहाँ दी जाती है। 50 पैसे ये हो गए, 1 रुपये में 50 पैसे प्लस 50 पैसे शामिल हो गए। इन दोनों जो कॉमन पार्ट होते हैं वो यहाँ लिखने पर उसकी संख्या से गुणा कर देते हैं। और ये 50 पैसे थे, 50 पैसे को हम 50 से गुणा करेंगे तो 25 रुपये बन जाएंगे। और जो इसका राशि दे रखी थी, कुल मौद्रिक मूल्य दे रखा था 35, 35 में से 25 घटाने पर 10 आ जाएंगे, जिसकी वजह से ये 10 बड़े होंगे 50 पैसों की वजह से, उसे डिवाइड कर देंगे, वही आंसर आ जाएगा। सभी सवालों में यही प्रोसीजर होता है। देखिए और भी सवाल होते हैं इसकी मिक्सर एंड एलिगेशन की, जैसे कि कोई टैंक होता है, इसमें मिल्क और वाटर होता है, कुछ मिल्क निकालने पर उतना ही वाटर डाल दिया जाता है, तो ऐसे सवाल होते हैं। तो इस टाइप के सवाल हम पार्ट 3 में करेंगे। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।